जी बिल्कुल, गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में एक जो केस है वो रिपोर्ट हुआ कि एक बच्चा है जो एक्सीडेंट की बना पर वो अस्पताल में आया है और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया है। उसके पास जो मुहर्रकात थे, उसके बाद जो मुहर्रकात सामने आए हैं कि जो इस तरह के हैं कि जो उसकी वालिद और वालदा है बच्चे को वो मनशियात फ़रोश थे और वो मनशियात के मुकदमे में ये गिरफ़्तार हो। तो उसका शौहर जिसका नाम लियाकत बताया जा रहा है उसको 25 साल सज़ा हुई और उसकी बीवी जो बख्तावर है, उस बच्चे की जो माँ है, जो बच्चा फौत हुआ था उसकी जो माँ बख्तावर वो 1 साल के बाद रहा गई। तो बच्चे जो हैं वो चचा के पास थे, तो जो अस्पताल में उन्होंने जाकर बताया था उसके चचा ने कि भी इसका एक्सीडेंट हुआ है। और उसके साथ जो उसकी बीवी आशी थी वो उसकी हकीकी माँ बनकर जो हैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में गई और वहाँ जाकर बताया। तो जब बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो बच्चे के जिस्म पर बहुत ज़्यादा जो है तशद्दुद और ज़ख्मों के निशानात थे। उसके बाद पुलिस ने क्या किया, किस तरह पुलिस इसको तफ्तीश को आगे लेकर गई तो और किस तरह जो मुलज़म है उसको हिरासत में लिया, वो SHO शकरुल्ला अरूब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शकरुल्ला साहब, थोड़ा सा बताएं कि ये कहानी क्या थी, किस तरह बच्चे पर तशद्दुद करते थे, किस तरह आपने इन सब को इंटरोगेट किया? जी, ये GMC गुजरांवाला गोंदलावाला में एक केस रिपोर्ट हुआ रात को कि एक्सीडेंट की वजह से एक बच्चे की डेथ हो गई है। फौरी तौर पे मौके पे मैं गया, DSP साहब हमीद विर्क साहब गए और SP साहब सिविल लाइन बिलाल साहब जो है फौरी मौके पे पहुँचे। हमने जब मुलाजा किया तो वो इंजरीज़ पुरानी थी और कुछ फ्रेश थी, और उन इंजरीज़ के अलावा जो है वो उसमें नॉन एक्सीडेंटल इंजरीज़ थी। मतलब वो ऐसी इंजरीज थी जैसे किसी को मारा गया हो, ना कि एक्सीडेंटल। तो इस बात पे SP साहब ने बहुत कंसर्न शो किया। इस कंसर्न पे हमने जो है वो जो है बॉडी उसको तहवील में ले लिया। आशी नाम की औरत उधर मौजूद थी, वो उसने जो है इसको बतलाया कि ये मेरा बेटा है, हकीकी बेटा। लेकिन ना ही वो रो रही थी, ना ही उसके चेहरे पे कोई गम के आसार थे, बल्कि वो खफगी उसके चेहरे पे थी। तो इन चीज़ों ने शक का जो है ना वो एक दायरा कायम किया। इसके बाद हमने प्रॉपर तफ्तीश का आगाज़ किया। तो एक इसका जो चाचू जो है उसका नाम है ग़ुलाम दस्तगीर, उसको तफ्तीश का हिस्सा बनाया और उसके बयान लिए। तो इनके बयानों में काफ़ी तज़ाद था एक्सीडेंट की बाबत। फिर हमने मोहल्ले में जाके सारी तस्दीक की, इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखा और फिर जो है मेडिकल करवाया। और मेडिकल के बाद जो सारे हक़ाइक़ सामने आए, नतीजा तफ्तीश ये आया कि ये दो बच्चे थे, सकलैन हैदर और सलमान हैदर। इनके वालदैन का जो है लियाकत और बख्तावर उर्फ बबली, ये दोनों 9C के केस में शेखुपुरा में पकड़े गए थे। दोनों को जेल हो गई, और जब जेल होगी तो ये बच्चे जो है वो पीछे लवारस रह गए। तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों में अपने बच्चों को जो है वो भेज दिया ताकि इनकी जो हिफाजत की जा सके। लेकिन बदकिस्मती से जो दस्तगीर था, इसने बच्चों की कोई केयर करने की बजाय इनको मारना पीटना इसका वतीरा बन गया। चंद दिन कबल जो है, तकरीबन 1 हफ़्ता कबल, कोई छोटी सी बात पे इसने बच्चे को इतना पीटा कि उसको इंटरनल इंजरीज़ भी आ गई और एक्सटर्नल इंजरीज़ भी आ गई। और इन्होंने बजाय बच्चे का इलाज मुआवजा कराने के उसको अपने घर में मुकीद रखा। और जब इसको वो बेचारा खाना जब नहीं खा रहा था और बीमार था, उसके बाद भी इसको टॉर्चर किया, जो फ्रेश इंजरीज़ की सूरत में आया। तो जब हॉस्पिटल में लेके आए तो इनका सारा पोल खुल गया। अभी इन पे इसकी वालदा को जो है वो दूसरे बच्चे को जो है सलमान हैदर, वो इसकी वालदा के पास है, और इसके खालू की मुद्दत में जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजमान को ज़ेर हिरासत ले लिया गया है, मेडिकल करवा लिया गया है और कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जा रही है। जो सुल्तान हैदर है उसकी अब तबीयत कैसी है, तो कैसे सुल्तान ने कुछ चीज़ बताई है आपको? जी, सुल्तान हैदर भी छोटा बच्चा है, उसको कोई ज़्यादा इंजरीज़ नहीं है, लेकिन उसकी कमर पे पुश्त पे सिर्फ चंद एक निशानात है जिससे पता चलता है कि इस बच्चे को भी पहले टॉर्चर किया गया है। तो बच्चा पहले बहुत डरा हुआ था, खौफज़दा था, बताने से डरता था कि क्या हक़ाइक़ है। लेकिन जब पुलिस ने उसको कॉन्फिडेंस में लिया, उससे प्यार किया और उसको ये यकीन दिलाया कि वो अपनी वालदा के पास और अपने वालदैन के पास वापस जाएगा, तो बच्चे ने कोई आधे घंटे बाद पुलिस पे एतमाद करते हुए फिर सारी बातें बताई कि कैसे इसने जो है मुलजिम ने मेरे भाई को डंडों से और वो लोहे का पाइप और वो जो चम्मच है लोहे का, उससे टॉर्चर किया और फिर इसे भी टॉर्चर किया और कैसे इन पे सख्ती करता रहा।
सर कुछ हम जो ज़रा है वो कह रहे हैं भी इस तरह जिसके उसके जिस्म पर इस्त्री वगैरह भी कोई लगाते रहते या उसके जिस्म को जलाते रहते, इस तरह के निशानात? देखें जी, इंजरीज उस पे जिस्म पर हैं, लेकिन उनका तयन डॉक्टर साहब ने करना है। ये मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद हम आपको बता सकेंगे कि वो इंजरीज़ की नौयत कैसी है। जो उसका सुल्तान बेटा उसकी तबीयत अब कैसी है, वो ठीक है, किस तरह की है उसकी तबीयत? जी वो बिल्कुल ठीक है और अपनी वालदा के पास है और बाफ़ादत है जी। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बात सुनी है एस एच साहब की, उनका कहना है कि भी ये एक अलमिया है कि माँ बाप जो हैं वो गलत काम करते हैं, उसके बाद उनको सज़ा हो जाती है। जो बच्चे हैं जब किसी के पास छोड़े जाते हैं तो उनका इस तरह हालत है, हालांकि ये चचा था, उसने बच्चों को इस तरह तशद्दुद किया, सर से पाँव तक उसके तमाम जिस्म पर जो है तशद्दुद के निशानात से, तशद्दुद की वजह से बच्चा जो है वो जाँ बहक हुआ था। तो उसके बाद उसको अस्पताल में मुंतकिल किया गया, लेकिन जब उसका जिस्म देखा तो डॉक्टर ने और जो हमारे पुलिस के हुकाम हैं उन्होंने सोचा कि ये बच्चे पर के साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ, बल्कि इसको इस तरह लग रहा है जिस तरह तशद्दुद करके जो कत्ल किया गया है, ताकि उसके जिस्म पर कुछ फ्रेश निशानात थे और कुछ जो है वो पुराने निशानात। इसकी बना पर उन्होंने जो है उसका जो चचा था उसको अपनी तहवील में लिया। तो जब रास्ते में लेकर उन्होंने तफ्तीश की तो जो छोटा बच्चा था उसके साथ जो उसका भाई था सुल्तान, उसने सारा जो है जब ब्रेकअप किया कि ये मेरा जो भाई है उसको मारते थे डंडों के साथ, सोटों के साथ और उसके साथ चमच के साथ मारते थे। तो उसके बाद जो है अब वो ज़ेर हिरासत है और पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलज़म जो है ये ज़ेर हिरासत है, लेकिन उसकी जो साथ गुलाम अब्बास था उसका भाई, उसका भी नाम लिया गया और उसके साथ जो गुलाम दस्तगीर की जो वाइफ थी आशी, उसका भी नाम लिया गया। लेकिन उनका कहना है कि जो मेन मरकज़ी मुलज़म है वो गुलाम दस्तगीर है, वो इस वक्त पुलिस की ज़ेर हिरासत में है और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है। जी।